हेलो दोस्तों, राधे राधे। ईश्वर, महापुरुष और शास्त्रों के वचनों का पालन करना ही परमात्मा की प्राप्ति सर्वोत्तम उपाय है। हम लोग गीता आदि शास्त्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं और कथन भी करते हैं, किंतु धारण किए बिना इनसे होने वाला विशेष लाभ नहीं हो पाता है। इस प्रकार हम वर्षों से सत्संग करते हैं, पर महापुरुषों की बातों को काम में नहीं लाते। इसी कारण विशेष लाभ नहीं होता। इसलिए हमें शास्त्रों और महापुरुषों की बातों को सुनकर और उनमें प्रत्यक्ष भांति अतिशय विश्वास करके काम में लाने के लिए तत्पर होना चाहिए। वास्तव में भगवान तो सबको सदा प्राप्त ही है, क्योंकि उनके और हमारे बीच में देश काल का व्यवधान नहीं है, अतः देश काल का बाधक नहीं है। भगवान सभी देश और सभी काल में सदा ही मौजूद हैं, किंतु हम इस बात पर श्रद्धा नहीं है, हम इससे मानते नहीं, इसी से हम वंचित हो रहे हैं। इसलिए हमें भगवान पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। भगवान स्वयं बतलाया है, जितेंद्रिय, साधारण, परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हमें भगवान के उपयुक्त वचनों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रधानतः एक श्रद्धा की कमी के कारण ही हम संसार के इन नाशवान क्षणभंगुर भोग और पदार्थों में आसक्त राग करके फंस रहे हैं और हम इस प्रकार अपने मानव जीवन को नष्ट कर रहे हैं। विशेष भोगों की क्षणभंगुरता के विषय में भगवान कहते हैं, आसक्त वस्तु तो सत्ता नहीं है और सत्ता का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा देखा गया है, अर्थात यही तत्वदर्शी पुरुषों का निर्णय है। भगवान स्वभाव से ही दयालु और सुहृद हैं। भगवान की मुझ पर अद्वितीय की कृपा बरसती रहती है। वे मेरे लिए जो कुछ भी फल विधान करते हैं, इसमें निश्चय ही मेरी आत्मा का परम कल्याण है। जो कुछ भी दुख के रूप में आता है, वह भगवान का आशीर्वाद है। और जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही भगवान दुखों में तपाकर मुझको शुद्ध कर रहे हैं तथा अपने पास सदा के लिए बुला लेने की व्यवस्था बना रहे हैं। भगवान मेरे हैं, भगवान ही मेरे हैं और कुछ भी मेरा नहीं है। मुझे भगवान कभी छोड़ते नहीं हैं, छोड़ सकते नहीं। उन्होंने मुझको अपना बना लिया है। इस प्रकार दिन में कई बार निश्चय करना चाहिए, हरे राम 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 सिया राम, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। भगवान के स्वरूप को पहले भली भांति धारण करके फिर ध्यान करना चाहिए। अपने पर भगवान की महान कृपा समझकर हर हालत में प्रसन्न रहना चाहिए। कभी ना उदास रहना चाहिए, न रोना चाहिए। सबके साथ नम्रता का व्यवहार करना चाहिए तथा सहनशीलता
बनाना चाहिए। संसार के संबंध को नाटक के संबंध की तरह केवल खेल मात्र मानना चाहिए। कभी भी राग, दोष, ममता, मोह नहीं करना चाहिए। जब तक ध्यान में मन न लगे तब अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए तथा घर में प्रत्यक्ष काम को भगवान की पूजा समझकर करना चाहिए। राधे राधे।